फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज डे 7 पर हम माँ काल रात्रि रेकी साधना करने जा रहे हैं, जो कि आपके फियर रिमूवल के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, एनिमी नेगेटिविटी रिमूवल और इनर पावर इवेकनिंग के लिए। तो इसकी आप जो तैयारी करेंगे, इसका समय रात 10 बजे के बाद का या फिर ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। या तो आप सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को करेंगे या फिर रात्रि 10 बजे में। और इसका स्थान बिल्कुल शांत होना चाहिए। कमरे में हल्की सी रोशनी वाला कमरा होना चाहिए, या फिर अंधेरा भी हो तो दिए की रोशनी बहुत होती है। दीपक सरसों के तेल का या फिर घी का भी जला सकते हैं। वस्त्र आप काले, गहरे नीले या फिर गहरे लाल रंग के पहनेंगे। आप चाहे तो एक दुपट्टा भी ओढ़ सकते हैं इन रंगों का। आसन उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे लगा के। और अभी मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी देने जा रही हूँ। जो लोग इस रेकी साधना को कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि लास्ट में जो 10वां दिन होगा वो यंत्र सिद्धि स्थापना का होगा। यानी आपको रेकी की एक ऐसा साधना यंत्र दिया जाएगा जो आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा, धन भी देगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा और आपकी मैनिफेस्टेशन को सच करने में बहुत मदद करेगा। तो है ना बहुत अच्छी बात। तो इसलिए साधना के साथ जुड़े रहिए और निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आज साधना का पहला दिन है आपका, तो आप धीरे धीरे करके इसी नवरात्रि में जैसे 1 से 3 दिन एक साधना को कर सकते हैं। सिर्फ 10 या 15 मिनट की साधना है, जिससे आपको यंत्र जो जो मदद करने में आपको हेल्प होगी वो बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। यानी ये यंत्र उन्हीं के लिए काम करेगा जो साधना में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके नाम बकायदा उस यंत्रों को बनाते हुए लिए जाएंगे जितने भी यहाँ मेरे साथ जुड़ के इस साधना को कर रहे हैं। तो आज से आप प्लीज कमेंट पे अपना नाम जरूर लिखें कि तो मुझे बहुत। तो ज्योति जी, आपकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि आप अपना बड़ा ही प्रेम से नाम लिख के आगे अपने भाव लिखते हैं। तो ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा ऐसी बनी रहे। तो अब जो ये यंत्र तैयार होगा, ये सबके नाम लिए जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं उनके नाम इस यंत्र में लेकर इस यंत्र को तैयार किया जाए और ये यंत्र वो यूज कर सके, जो कि उनकी प्रोटेक्शन करेगा, उनकी रक्षा करेगा, धन देगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साधना का फल मिलेगा। तो इसके लिए आप अपना नाम लिखें और जय माता दी जरूर लिखें, ताकि यंत्र बनाते समय आपका नाम जरूर लिया जाए। तो शुरू करते हैं आज माँ काल रात्रि की रेकी साधना, जिससे आपके फियर दूर होंगे, प्रोटेक्शन मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा, नेगेटिविटी रिमूव होगी और आपकी इनर पावर अवेकनिंग होगी। आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। हर सांस लेते हुए मन में ध्यान करते हुए बोले, मैं स्वयं को माँ काल रात्रि की शरण में समर्पित करता हूँ। मैं स्वयं को माँ काल रात्रि की शरण में समर्पित करती हूँ। आंखें बंद रखें और गहरी लंबी सांसें लेते रहें। हर सांस लेते समय माँ काल रात्रि से पॉजिटिव ऊर्जाओं को अपने भीतर खींचे और हर श्वास छोड़ते समय अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, रोग दुख बाहर निकाल दें। गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का छोड़ दें। अपने विचारों पर रोक लगाएं। फिर भी अगर विचार आते हैं तो उन्हें आने दें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए। एक और गहरी लंबी सांस।
अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। आखिरी बार एक गहरी लंबी सांस भरें और ओम का उच्चारण करें, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी सपाट हो। थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे और इस वाइब्रेशन को पूरे शरीर में उतरने देंगे। कल्पना करें आपके सामने घोर अंधकार है। अचानक उस अंधकार को चीरती हुई माँ काल रात्रि एक रोशनी के रूप में प्रकट होती है। काले वर्ण की दिव्य शक्ति, खुले केश, निर्भय नेत्र, एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में वर मुद्रा। उनके चारों ओर अग्निमंडल, उनके चरणों में समस्त नकारात्मक शक्तियां भस्म हो रही हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आपके भीतर का हर भय, हर कमजोरी चलकर समाप्त हो रहा है। अब धीमी आवाज में मन ही मन 108 बार जप करेंगे और थोड़ी देर बोल के मैं भी शांत हो जाऊंगी, ताकि हम इस मौन क्रिया को वाइब्रेशन में महसूस कर सकें। तो मेरे साथ इस मंत्र का जाप स्टार्ट करें। ओम क्रीं कालरात्रे नमः। 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 मौन होकर थोड़ी देर इस मंत्र का जाप जारी रखें। जैसे ही 108 बार जाप कंप्लीट होगा, हम आगे की साधना जारी करेंगे।
से मुक्त हूँ। मुझ पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं है। माँ काल रात्रि मेरी पूर्ण रक्षा कर रही है। मैं सुरक्षित हूँ।